कहते हैं कि डूबते जहाज को देखकर उसमें सवार लोग जल्द से जल्द खुद को सुरक्षित बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं। कुछ ऐसा ही आजकल जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में हो रहा है। जिस नेता को अपना सियासी वजूद बचाने के लिए जो सियासी दल सिक्योर लग रहा है, वह उसी दल में पैराशूट एंट्री कर रहा है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में आज के सबसे बड़े डेवलपमेंट और उससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में कि इस फैसले की क्या वजह रही। आखिर क्या वजह है कि जम्मू डिवीजन के दो बड़े लीडरों के पार्टी छोड़ने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज पर माइक्रोसाइट ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वाले पार्टी वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने मौन साधा हुआ है। सियासी शतरंज के माहिर खिलाड़ी सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन इतने बड़े झटके के बावजूद पार्टी लीडरशिप की चुप्पी काफी हैरानी भरी है। क्या इसे यह माना जाए कि देवेंद्र सिंह राणा के फैसले को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आशीर्वाद और पूरा समर्थन प्राप्त है? यह भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के यूटी में बदलने के बाद पहली बार होने वाली असेंबली इलेक्शन के बाद बनने वाली संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राणा को एक पुल बनाने के मकसद से पहले ही बीजेपी में भेज दिया गया हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि सियासी बारीकियों का हर दांव पे जानने वाले देवेंद्र सिंह राणा ने भी काफी सोच समझकर ही इतना अहम फैसला लिया होगा। देवेंद्र सिंह राणा पिछले 26 सालों से जम्मू डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूती के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। राणा 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2009 से 2011 तक तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे थे। वह पिछले 6 साल से पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट के पद पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने रविवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया था। राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेताओं में गिने जाते रहे हैं। उनके साथ पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया था। सलाथिया ने 2 बार विजयपुर सीट जीती थी और कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया था। सलाथिया के पार्टी छोड़ने की वजह यह है कि चुनाव हारने के बाद से वह जिन परेशानियों को झेल रहे हैं उनसे पार पाने के लिए उन्हें कोई मजबूत सहारा चाहिए था, जो उन्हें बीजेपी के रूप में दिखाई दिया। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देवेंद्र सिंह राणा यूनियन एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई हैं। भाजपा ने भी काफी सोच समझकर ही राणा को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया होगा, क्योंकि पार्टी की नेशनल लीडरशिप यह अच्छे से जानती है कि लोकल बीजेपी लीडर्स के दम पर वह कश्मीर फतेह नहीं कर पाएगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द किए जाने के बाद से ही देवेंद्र सिंह राणा जिस तरह से जम्मू के हितों को लेकर मुखर हो रहे थे, उससे उनकी लोकप्रियता और जनाधार में काफी बढ़ोतरी हो रही थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से राणा के बदले स्वर सियासी गलियारों में चर्चा का सबब बने हुए थे। देवेंद्र सिंह राणा ने पिछले बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। इस मीटिंग में विभिन्न मुद्दों के साथ पार्टी छोड़ने की अटकलों पर भी बातचीत हुई होगी, जिसके बाद राणा ने कहा था कि अब जम्मू के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू के लोग विकास, रोजगार और स्वशासन में बिना किसी क्षेत्र को दबाए हुए समान अधिकार चाहते हैं और इसके लिए दबना भी नहीं चाहते हैं। जम्मू डिक्लेरेशन को लागू करवाने की मुहिम छेड़ने वाले राणा ने कहा था कि जम्मू के हितों को लगातार कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जाति धर्म का भेदभाव किए बिना लोगों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपने संकल्प को मजबूत किया है। राणा ने 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के विभिन्न समुदायों और अलग अलग क्षेत्रों के बीच एकता बनाए और विश्वास को मजबूत करने के लिए जम्मू डिक्लेरेशन का प्रस्ताव दिया था।
उन्होंने कहा था कि जम्मू के हितों से समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे इसके परिणाम जो भी हों। जम्मू को किनारा करने का मतलब उन स्वाभिमानी लोगों का अपमान करना है जो वर्षों से हमेशा साथ खड़े रहे। हम विविधता में एकता व जम्मू कश्मीर की एक पहचान के राजनीतिक दर्शन के वाहक हैं। इस भावना में कोई भी खलल नहीं डाल सकता है। राणा ने कहा था, मेरा मानना है कि जम्मू डिक्लेरेशन को मजबूत किए जाने की जरूरत है। ये जम्मू और कश्मीर के लिए एक आवाज बनेगा और केंद्र शासित प्रदेश और देश को मजबूत करेगा। इसके लिए मैंने अपना सियासी रास्ता बदल लिया है, ये कहते हुए कि जम्मू के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की जरूरत है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। राणा ने कहा कि वह जम्मू के हित में भाजपा में शामिल हो रहे हैं ताकि क्षेत्र को उसका हक मिले और वंचित होने की भावना को दूर किया जा सके। राणा के फैसले के पीछे जानकारों द्वारा यह भी तर्क दिया जा रहा है कि कोरोना महासंकट की वजह से राणा के कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। इन जानकारों का और सूत्रों का कहना है कि उन पर बैंकों की देनदारियां बढ़ गई हैं। कल को इस वजह से पेश आने वाली परेशानियों से बचने के लिए ही शायद राणा को मजबूरी में सियासी पाला बदलना पड़ा है। देवेंद्र सिंह राणा के सियासी पाला बदलने की चाहे जो वजह रही हो, लेकिन उनके इस कदम से बीजेपी की लोकल लीडरशिप आतंकित नजर आ रही है। आज बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट के चेहरे की उड़ी रंगत से साफ नजर आ रहा है कि अंदर ही अंदर भाजपा के लोकल लीडर्स पूरी तरह से डरे हुए हैं कि कहीं राणा को उन पर हुक्म चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई तो वे क्या करेंगे। वैसे भी स्टेट बीजेपी में देवेंद्र सिंह राणा के कद का कोई नेता नहीं है जो उनका सामना कर सके। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.